नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण पड़ रही गर्मी से इंसानियत में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिले प्रभावित नजर आ रहे हैं। बीते मंगलवार को यानी बीते दिवस मौसम विभाग का कहना है कि वर्ष का सबसे गर्म दिन रहा है और आज भी उसी स्थिति में पारा बना हुआ है। एक दो दिन के बाद मौसम में कुछ तब्दीली बताई जा रही है। बहरहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य सेंटर्स पर काफ़ी मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। पेट दर्द, उल्टी, तेज सर दर्द होना, तेज बुखार आना, इस तरह की समस्या लेकर काफ़ी मरीज लाइन में देखे जा सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस चिलचिलाती धूप में और लू में घरों से ना निकलें। यदि ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घरों से निकलें और अपने बदन को कपड़े से पूरी तरह ढाँप कर ही बाहर निकलें। साथ में पानी की बोतल रखें ताकि थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पी सकें और खाली पेट घर से बिल्कुल ना निकलें। अपना बचाव रखें। पेट दर्द, उल्टी, तेज सर दर्द या तेज बुखार, इस तरह की कोई समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टरों का कहना है कि बचाव बहुत ज़रूरी है। चिलचिलाती और कड़ाके की धूप में जहां इंसानियत में एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहीं बेसहारा मासूम जानवर भी चिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये गौवंश भटक रहे हैं। इनके चारे और पानी की व्यवस्था नहीं है, इनके संरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आखिर इंसान तो कहीं ना कहीं सर छुपा लेता है, घरों में बैठ जाता है, पंखे कूलर की आड़ ले लेता है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है, लेकिन ये बेसहारा पशु कहाँ जाएं? इन बेसहारा पशुओं को कौन देखेगा? देखा जाए तो इंसानियत उन्हीं जानवरों का पालन पोषण करती है जिनसे उनको लाभ होता है और जब उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं तो इसी तरह से बेसहारा जानवरों को छोड़ दिया जाता है। इनको सहारा देने और इनकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कोई भी बेसहारा पशु इधर उधर नहीं भटकेगा। गौवंश के संरक्षण के लिए हज़ारों करोड़ रुपए आवंटित किए गए और जिम्मेदारों को ये बागडोर सौंपी गई कि इन गौवंश के लिए संरक्षण के लिए गौशाला बनाया जाए, इनके खाने पाने और रहन सहन की व्यवस्था की जाए। हज़ारों करोड़ों रुपए आवंटित किए गए, लेकिन वो कहाँ है हज़ारों करोड़ रुपया और कहाँ है वो जिम्मेदार? ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के नगर पंचायत खीरी क्षेत्र का है। खीरी नगर पंचायत क्षेत्र में ये गौवंश आपको कितनी मासूमियत से अपनी ज़िंदगी को बचाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। खाने के लिए कचरा कूड़ा खाने पर मजबूर हो रहे हैं, प्यास के लिए भटक रहे हैं। नगर पंचायत क्षेत्र खीरी में इनके लिए कहीं पर कोई संरक्षण की व्यवस्था नहीं है, कोई गौशाला नहीं है। इनकी देखरेख करने वाला कौन है? जबकि शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गौरक्षा की जाएगी और इनके संरक्षण के लिए प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था की जाएगी और जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन कस्बा खीरी, नगर पंचायत खीरी क्षेत्र की अगर बात करें तो वो जिम्मेदार कहाँ हैं और वो करोड़ों रुपये कहाँ हैं जो इन गौवंश के चारे और पानी की व्यवस्था और इनके संरक्षण की व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा आवंटित किया गया था? कौन देख रहा है इनको? ये वीडियो जिस वक्त आप देख पा रहे हैं, आपको देखकर यकीनन तरस आ रहा होगा कि ये जानवर मासूम हैं। आखिर इंसान की जिम्मेदारी इनकी भी तो है। इंसान तो कहीं ना कहीं अपना सर छुपा लेता है, कूलर पंखे के सामने बैठ जाता है, छाया ढूंढ लेता है, किसी न किसी तरीके से अपनी सुरक्षा कर लेता है। लेकिन ये मासूम जानवर बेसहारा कहाँ जाएं? इंसान ने इन जानवरों से अपना जब तक काम था काम निकाला, काम निकालने के बाद इन्हें बेसहारा सड़कों पे छोड़ दिया। हालांकि सरकार ने इनकी जिम्मेदारी तो ली है और हज़ारों करोड़ों रुपए भी आवंटित किए हैं, लेकिन वो हज़ारों करोड़ रुपया किसकी जेब में जा रहा है और कहाँ गया है? नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में ये बेसहारा मासूम जानवरों को देखकर आपको ज़रूर तरस आ रहा होगा। आखिर इनके देखभाल करने की जिम्मेदारी भी तो मानव जाति की ही है और ये सब मानव जाति की सुविधा के लिए ही तो जानवर हैं। जब तक इनसे काम था, इंसान ने इनसे काम लिया और अब इन्हें मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, वो जा रहे हैं ऐसे हमें जानते नहीं। साहिर लुधियानवी का ये शेर यहाँ पर एकदम सटीक बैठ रहा है। कई लोगों का तो ये कहना है कि प्रशासन जानकर भी अनजान बना हुआ है। आखिर क्यों? क्या प्रशासन को शासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी नहीं है? क्या शासन के दिशा निर्देशों पर खरे उतरना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? प्रशासन को जो शासन की तरफ से आदेश आया था कि इन गौरक्षा के लिए, गौ संरक्षण के लिए प्राथमिकता के आधार पर गौशाला बनाए जाएं, कहाँ है वो गौशाला? बताया जाता है कि कस्बा खीरी में कई माह पूर्व गौशाला के लिए भूमि पूजन किया गया था, लेकिन कस्बा खीरी में कहीं पर कोई गौशाला नहीं है और ना ही इनके ठहरने, ना ही इनकी पानी, ना ही इनके खाने का कोई इंतज़ाम नज़र आ रहा है। अगर इंतज़ाम होता तो आप देख सकते हैं कितनी तादाद में गौवंश नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में आपको बेसहारा मासूम घूमते हुए नजर आ रहे हैं।
तड़प रहे हैं एक एक बूंद पानी को और चारे के लिए। आप देख सकते हैं इसमें कि वो कचरा और कूड़ा खाने पर मजबूर हो रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानवरों की सुरक्षा और उनकी रक्षा का वादा करने वाले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी इस वीडियो को संज्ञान लें और ये जो बेसहारा मासूम जानवर इधर उधर बिना दाने पानी के भटक रहे हैं, इनकी बेहतर व्यवस्था हो सके और वो पैसा जो इनके संरक्षण के लिए आवंटित किया गया था उस पैसे की भी जांच हो सके कि वो पैसा किसकी जेब में है और कहाँ है वो गौशाला। क्या कागज़ों पर गौशाले चल रहे हैं, कागज़ों पर सरकारी धन का खर्च व्यय चल रहा है कि इन मासूम जानवरों के साथ हमदर्दी हो सके और इनके जीवन के साथ भी कुछ न्याय हो सके। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए हमारे समाचार। नमस्कार। गौशाला बना है, क्या बना है? कुछ नहीं, गौशाला बना है, खाली तार वगैरह जो है लगे हैं। तो यहाँ पर गाय वाय नहीं रखी है? कुछ नहीं, टीन सेट वगैरह कुछ नहीं पड़ा है? टीन सेट पड़ गया। अच्छा, तो गाय वाय भी नहीं रखी? गाय नहीं रखी है। अच्छा, यहाँ पर देखभाल के लिए कोई? देखभाल के लिए हम ही हैं। आप ही हैं? ऐसे ही पड़ा है सब, खुला मैदान? खुला मैदान। आज जो मैं खेड़ी में देख रहा हूँ, जो हमारे गांव माता टहल रही हैं, प्यासे भूखों सब मतलब सब बहुत कष्ट में हैं। तो यहाँ गौशाला का भी कुछ पहले समय पहले निर्माण हुआ था, बहुत सी जगह पड़ी हुई है और मैं समझता हूँ कि ये खीरी नगर पंचायत की संवेदनहीनता ही है कि खीरी नगर पंचायत कोई भी कार्य गौ माता के लिए नहीं कर रही है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गायों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन खीरी नगर पंचायत गूंगी बहरी अंधी सब कुछ हो गई है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई भी एक गाय पानी से तड़प कर मर गई तो उसका जवाब कौन देगा? खीरी नगर पंचायत देगी इसका जवाब। गौशाला का भूमि पूजन भी किया जा चुका है। गौशाला का भूमि पूजन, लेकिन उसमें किया क्या उन्होंने कुछ किया है? गाय के लिए वहाँ को मतलब कोई एक बनाइए, उसके लिए हाउस वगैरह बनवा देते, कुछ बनवा देते, लेकिन उसको मतलब नहीं, भूमि पूजन का मतलब नहीं, केवल पैसा खाओ और ऐसे बस भ्रष्टाचार में कोई नगर पंचायत यही लिखता है बस। भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में बेजुबान तो परेशान हैं। नहीं तो इसके लिए नगर पंचायत व्यवस्था करे। जो यू महोदय हैं ये क्या कर रहे हैं? यू महोदय को उनके अधीन थोड़ी ना आते हैं। यू महोदय इसकी व्यवस्था करें। तो इसको लेकर नाराजगी है आप में? नाराजगी हम पे ही नहीं, हमारे में नहीं है। जितना समाज है, हम लोग गौ माता के रक्षक हैं, सेवक हैं उनके। अगर गौ माता ही हमारी तरफ रही है तो धिक्कार है हमें जिंदगी भर। उसके लिए कई बार उन्होंने आवाज उठाई, कहा भी, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया। क्या? हाँ, की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। जिस तरीके से हमारा जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी गौ प्रेमी हैं और हमारी शासन की जो सरकार यूपी की चल रही है, शासन सत्ता, उनका मेन फोकस है गौ सेवा पे। तो उस हिसाब से हमारे कस्बे में भी काम होना चाहिए। काम गौशाला वगैरह की तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि पानी की समुचित व्यवस्था, क्योंकि भीषण तापमान 45 के करीब जा रहा है, आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। तो कम से कम जो जानवर रोड पे हैं उनको पानी वगैरह की समुचित व्यवस्था कराई जा सके, इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। हम नगर पंचायत के ईओ साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि कम से कम कुछ तो देखें, व्यवस्था करवाएं। खीरी नगर पंचायत में बहुत पहले जो है अस्थायी गौशाला बनाई गई थी सब्जी मंडी के पास। उसमें कुछ गायें रखी जाती थी, लेकिन सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना में जो है प्रथम वरीयता के आधार पर कि सभी जगह गाँवों में जहाँ बड़े कस्बे हैं वहाँ गौशाला बनाई जाए, ताकि जो है ये आवारा जो जानवर टहलते हैं, गाय, इनको जो है वहाँ उनका आसरा मिले। लेकिन यहाँ तो भूमि पूजन करके लाखों रुपए का बजट जो है सब हजम कर दिया गया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि गवर्नमेंट जो है 50 रुपये पर जानवर के हिसाब से उसके जो है भूसा और खाने पीने का सामान जो है खर्च करने के लिए उसको अनुदान देती है। लेकिन यहाँ पता नहीं कितना जो है कागजों पे कितनी गायें दिखा रही। हकीकत तो ये है कि जो है खुले मैदान में, खुली ऐसी धूप में, मतलब जानवर बिल्कुल हाँफ रहा है, इंसान हाँफ रहा है, जानवर भी हाँफ रहा है।
ना उनके पानी के लिए कोई उनकी व्यवस्था है, ना उनके चारे के लिए कोई व्यवस्था है, ना उनके रहने के लिए व्यवस्था है। इस कदर जो है नगर पंचायत खीरी जो है चेयरमैन उजमापी और ईओ शासी अधिकारी विनीत कुमार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर खीरी में बनाए हुए हैं और निराश्रित हमारे गौ माताएं जो है वो बिल्कुल ऐसे टहल रहे हैं, मर रहे हैं। लोग जानवर सब्जी मंडी में ऐसे टहलते रहते हैं, कोई जरा सब्जी खा लेते हैं, उसको जो है कोई छुरा मार देता है, कोई जो है बाट पे काट के मार देता है। लेकिन इनकी लोगों का जो है दिल इतना जो है पसीज गया है कमीशन खाते खाते कि जो है इनको गायों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। खासकर गर्मी का मौसम है, पारा 42 डिग्री के आसपास है। ऐसे में आपने देखा होगा कि सड़कों पर प्यासे जानवर घूम रहे हैं। क्या लगता है आपको नगर पंचायत की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए? नगर पंचायत के जिम्मेदारों से मेरा अनुरोध यही है कि जो है अस्थायी गौशाला उसको बनाया जाए, जहाँ पे पहले टाली हाउस था वहाँ पे, या और कहीं अपने जो है सब्जी मंडी में ऐसी जगह पड़ी है, या और खीरी नगर पंचायत की बहुत ही जमीनें पड़ी, कहीं भी जो है अस्थायी गौशाला तब तक निर्माण करा दिया जाए ताकि जो है निराश्रित गायें जो टहल रही है और जो है खत्म हो रही है भूखी प्यासी, उनको कुछ आसरा मिल सके। इस टाइम ये है कि गर्मी से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और जानवर तो कह भी नहीं सकता क्योंकि वो हम लोग तो हैं, एक दूसरे से बता देते हैं, पंखे में बैठते हैं, कूलर एसी की हवा खा रहे हैं। जानवर भूखा प्यासा इधर उधर मर रहा है। खीरी में हमने कई गायों को मरते हुए भी देखा है और सब्जी मंडी में अक्सर देखिए गायों का जमावड़ा लगा रहता है, लोग मारते हैं, उनको भगाते हैं। और जबकि यहाँ पे गौशाला का व्यवस्था की गई थी और ना कि उनको कोई व्यवस्था इस टाइम मौजूद है और सारी गायें रोडों पे आवारा घूम रही हैं, जिससे कि आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं और गायें प्यासी भूखी इस टाइम मर रही हैं। क्या मेरा अनुरोध है नगर पंचायत और खीरी के जिम्मेदार लोगों से कि गायों के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता लाएं और उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। और ईओ साहब से तो खास करके अनुरोध है कि जो गायों का पैसा आ रहा है उसे गाय पे ही लगाएं, ना कि अपने बंदरबाट के चक्कर में रहें, क्योंकि ये लेके नहीं जाएंगे, सारा यही रह जाना है। और जानवर कहता नहीं है, उसकी ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है।